वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो। डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो खुद से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो। पैरों को अश्कों से धोकर, यही कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यही कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू ए रब्बी होता, हमारा भाई लाजर न होता। कहा यीशु ने ए लाजर आ निकल कब से बाहर 4 दिनों का गुमरा, पल में हो गया जिंदा। वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो। राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा येरे। जल्दी यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा खुदा के पास हमारे लिए। उसने घर है बनाया, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, वो पढ़ के कलाम देख लो।
भर दे मुझको आसमानी खुशी से, भर दे मुझको गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उतरा, चश्मा बनके उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर जीवन दिला, भरपूर जीवन दिला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा
उतरा उतरा उतरा उतरा। आइए हम अपनी आराधना का आरंभ करें। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद की हृदय के साथ प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के शुभ दिन के लिए, पिता इस अवसर के लिए प्रभु जी, जिसमें पिता परमेश्वर तूने अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम की बहुतायत में पिता परमेश्वर हमारे जीवन को ये अवसर प्रदान किया कि हम इस समय में रहकर पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने पाएँ। तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को आदर और महिमा देने पाएँ। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, जब इस आराधना का आह्वान होता है हम तेरी उपस्थिति संपूर्ण आराधना के लिए मांगते हैं, ताकि तेरी संपूर्ण अगुवाई और मार्गदर्शन हम में से प्रत्येक को प्राप्त होने पाए। आज की संपूर्ण आराधना में वचन का संचालन, गीतों का गाया जाना और प्रभु भोज का किया जाना पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हमारी अगुवाई को पिता परमेश्वर तू अपने नियंत्रण में ले और अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पिता परमेश्वर हम सबको संभालें, ताकि होने दे पिता परमेश्वर हमारा तेरी आराधना में उपस्थित होना हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए ये समय होगा कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति और उसकी प्रशंसा में गीत गाएं। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 184 184 नंबर गीत, नेव सारी मंडली ही की।
हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में क्रमांक 3, 4, 5 में सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि तूने हमें ये अवसर प्रदान करा कि हम तेरे पवित्र नाम को पिता परमेश्वर तेरी इस आराधना के दौरान प्रभु जी और भी आदर और महिमा देने वाले हो सकें, तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सकें और पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी तेरे आगे रख सकें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे जीवन को इस योग्य समझा कि हम इस आराधना में रहकर प्रभु जी तेरे आदर में पिता अपने स्तुति और प्रशंसा के उन भेंटों को पिता परमेश्वर अर्पण करने वाले होने पाए। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जिसमें तूने पिता हम में से हर एक को इस योग्य किया है प्रभु कि हम अपने हर एक हिस्से के द्वारा प्रभु जी तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर आज की संपूर्ण आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरी अगुवाई हम में से प्रत्येक को प्राप्त होने पाए, ताकि जब तेरा वचन का प्रचार होता है प्रभु जी होने दे तेरी अगुवाई तेरे दास के साथ बनी रहने पाए। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने दास की अगुवाई करें और होने दे पिता कि उनके द्वारा हम तेरे जीवित वचन को अपने जीवन के लिए पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले होने पाएँ। आज की संपूर्ण आराधना में प्रभु जब हम तेरे गीतों को गाते हैं, हमारा गीतों को गाया जाना वचन की सेवकाई पिता तुझे पसंद आए और होने दे पिता परमेश्वर कि हम हमारे हृदय से हर एक वो स्तुति प्रशंसा की भेंट प्रभु जी तेरे पवित्र सिंहासन तक पहुंचने वाली होने पाएँ। पिता हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक घरानों के लिए दुआ करते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर निरंतर बना रहने पाए और होने दे पिता परमेश्वर की इस समय जितने भी लोग प्रभु जी तेरे वचन को सुनते हैं, तेरी ओर निहारते हैं और अपने मनों को तेरी ओर स्थिर करते हैं प्रभु हर एक को तो पिता परमेश्वर अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। आज की इस आराधना में प्रभु जी तेरा वचन उनके जीवन के लिए बहुतायत से आनंद और शांति को लेकर आने वाला होने पाए। पिता परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन बुजुर्गों के लिए प्रभु जी जो इस समय अपने घरों में पाए जाते हैं, दुर्बलता के हालातों में हैं। हम तेरी अगुवाई को उनके साथ मांग लेते हैं, तेरी उपस्थिति को उनके लिए मांग लेते हैं और विनती प्रार्थना करते पिता कि तेरा पवित्र हाथ निरंतर उनके जीवन के लिए बना रहने पाए, कि तेरा बल उनके जीवन में कार्य करता रहे और तेरी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर उनका जीवन स्तर रहने पाए। हर एक बातों से प्रभु जी अपने लोगों को संभालें और अपनी आनंद की भरपूरी में लेके चलें। विनती प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता जो बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जबकि वो शरीर की दुर्बलता में हैं, हम तेरी पूर्ण चंगाई उनके लिए मांगते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए और अपने पवित्र स्पर्श के माध्यम से प्रभु जी तो उनको छुएं और होने दे पिता परमेश्वर की तुझ में चंगाई को प्राप्त करने पाएँ। हर एक जन जो इस समय पीड़ा में पाया जाता है, दुख और तकलीफ़ में है पिता, हम तेरी तसल्ली को उनके जीवन के लिए मांगते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रत्येक इलाज में तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करती रहे और होने दे पिता एक नए बल में प्राप्त होकर वो तेरी महिमा का पात्र बनने पाएँ। अपनी कलीसिया के उन सभी
लोगों को पिता परमेश्वर हम तेरे आगे रखते हैं प्रभु जी, जो इस समय पिता तेरे सम्मुख पाए जाते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन को तो अपनी अनुग्रह से परिपूर्ण करें और तेरी दया उनके जीवन में निरंतर बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर हम अपनी कलीसिया के जवानों के लिए, महिला सभा के लिए, संडे स्कूल के लिए और अन्य विभागों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की सब पे तेरा अनुग्रह हो और अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर तू प्रत्येक विभागों को इस्तेमाल करें और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें। होने दे प्रभु जी कि इन दिनों में जबकि हम अपने बहुत से कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि तूने आने वाले उस समय के लिए तैयार करें और अपनी महिमा का कारण बनाने के लिए पिता परमेश्वर उन्हें स्थिर करें। पिता आज की वचन की सेवकाई को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जब हम तेरे वचन में पाए जाते हैं, तेरा वचन पिता परमेश्वर हम सब के लिए एक आशीष का कारण बनने पाएँ। पादरी साहब के साथ हो प्रभु जी, जबकि वो बहुतायत से तेरी अगुवाई में होकर तेरे वचन की सेवकाई तेरे लोगों के लिए करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें और होने दे पिता परमेश्वर की तेरे ही माध्यम से वो तेरे जीवित वचन को तेरे लोगों में बांटने वाले होने पाएँ, ताकि हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर आज के लिए ठहराया गया तेरा वो वचन प्रभु बहुतायत से फलवंत होने पाएँ। पिता आज की संपूर्ण आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि हम धर्मशास्त्र पठन में जाएंगे। आज के लिए ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो कि हमें मिलता है भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 65 पद से लेकर 72 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री राजदीप बेदी करेंगे। आज का उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 119 65 से 72, इसे हम अपनी विधि के अनुसार पढ़ लेंगे। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैं तेरे आज्ञाओं पर विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है, तू भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूँगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे तो दुख हुआ, वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धर्मशास्त्र का पहला पाठ जो कि हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 7 पद तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती सरिता जॉर्ज करेंगी। आज का पहला पाठ पाया जाता है पुराने नियम उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 1 से 7 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कानान देश में जाने को निकल चला। और वे कानान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शाकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कानानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे।
धर्मशास्त्र का दूसरा पाठ जो कि हमें मिलता है फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 11 पद तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री ब्रायन मसीह करेंगे। आज के लिए ठहराया गया वचन जो कि पाया जाता है फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 4वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिबियन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में मैं यदि कहूँ तो फारसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करना से उसी में मिलती है, ताकि मैं उसको, उसके मृत्युजयी की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये समय होगा सुसमाचार पाठ का। सुसमाचार पाठ जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसके 44 पद से लेकर 52 पद तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय पद 44 से लेके 52 पद तक। मत्ती 13 44 से 52। यह इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। आइए हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को परमेश्वर के दास हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह के माध्यम से प्राप्त करें, हम अपने आप को प्रार्थना में बनाए रखें और प्रार्थना के भाव में हम क्वायर की अगुवाई में मनों की तैयारी के लिए कोरस को गाएंगे। उसके पश्चात हम परमेश्वर के आशीषमय वचन को परमेश्वर के दास से प्राप्त करेंगे। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर कदर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर कदर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब पहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे
मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उठाएगा अगर कोई वो तो ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए। सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे खुदा। आइए प्रार्थना करें। हमारे खुदावंद, वचन आपका है। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों से, अपने वचन से, उसी सामर्थ्य के साथ जो आपने अपने लोगों के लिए, उनके मनों को कायल करने के लिए, मनों को और जीवन को तैयार करने के लिए प्रदान की है, आप प्रभु उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करें और आज के वचन को हम में से हर एक के लिए आशीषित बनाएं। समझने और समझाने की सामर्थ्य और अगुवाई आप दें। उद्धारकर्ता कृष्ण मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने निरंतर अपनी योजनाओं को अपने लोगों के साथ उनके योजनाओं के अनुरूप पूरा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने दर्शनों से परिपूर्ण करता है और उन्हें वो प्रतिज्ञाएं देता है जिसके द्वारा वो निश्चिंत होते हैं और अपने सेवाओं को करने पाते हैं। और ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास सेवक हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी का मूल, अपने ज़िंदगी का प्रथम अल्फा समझा और उन्होंने परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग दिया और परमेश्वर की सेवा के लिए अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ते हुए उसके कामों को अंजाम दिया, जिन्हें हम परमेश्वर के योद्धा, परमेश्वर के राज्य के खोजी कह सकते हैं। ऐसे ही 5 युवकों की कहानी है जो कि 1956 में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें ये 5 युवक जिन्होंने एक ऐसी जाति को जो नरभक्षी थे, एक ऐसी जाति जिन्हें वस्त्रों को पहनने की समझ नहीं थी, एक ऐसी जाति जो बीहड़ जंगलों में रहा करती थी। एक्वाडोर के जंगलों के बीच में एक जाति है जो ओका कहलाती है। परमेश्वर के 5 सेवक जो उसके आसपास अपनी सेवाओं को देते थे,
उन्होंने उस जंगल के ऊपर से जब वो प्रति समय जाया करते थे तो वहाँ के उन रहवासियों को देखा करते थे और उनके अंदर ये भावना आई कि क्यों ना हम इन लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, इनके लिए काम करें। और उनके अंदर ये भूख यहाँ तक जागृत हुई, उनके अंदर ये भूख यहाँ तक उत्पन्न हुई कि उन्होंने अपने सब कुछ उनके लिए निछावर कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, ये वो लोग थे जो 1954 से लेके 1956 की जनवरी तक उनसे भेंट करने की लालसा करते थे और उन्होंने प्रति समय जब वो उस जंगल के ऊपर से जाया करते थे तो तरह तरह के उपहार उन लोगों के लिए गिराया करते थे। उपहार के साथ साथ कुछ फ़ोटो भी वो अपनी गिराया करते थे ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, उन्हें पहचान हो कि कौन है जो उनके लिए उपहार गिराया करते हैं। और 1956 जनवरी की बात है, ये उस क्षेत्र में जो ओका का क्षेत्र है और वहाँ पे जो भीषण जंगल के बीच में एक नहर के किनारे का मैदान है जहाँ पे वो अपने प्लेन को लैंड करते हैं, वहाँ पे एक स्थान तैयार करते हैं जिसे उनने पाम बीच का नाम दिया और उस स्थान में वो अपने लिए एक झोपड़ी तैयार करते हैं जिसमें वो रुक सकें, रह सकें और उनके बीच में काम कर सके। लेकिन प्रियो, ये सब कुछ चलता रहा और एक समय था जब उन्होंने कहा कि आज शाम को हम कुछ तस्वीरें भेजेंगे, लेकिन वो शाम तस्वीरें भेज नहीं पाए और उसके कुछ दिन के बाद खबर आती है कि वे 5 की 5 मार दिए गए। और ये ओका जाति जिसकी लालसा, जिनको बचाने की प्रयास ये कर रहे थे, जिनकी आत्माओं की भूख इनके हृदय में थी, इन्होंने अपने जान को गंवा दी और सुसमाचार उन तक पहुंचाया नहीं जा सका। लेकिन प्रियो, सुसमाचार ना पहुंचे, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर के उस प्रेम को उन तक पहुंचा दिया गया जो तरह तरह के उपहारों के मानित था, उपहारों के रूप में था। और इसीलिए कुछ वर्षों के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है डायुमा सेंटो, जो पहला ओका विश्वासी बना और उसके बाद उसने उन जाति के लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया और आज संपूर्ण ओका जाति प्रभु में बचाई गई। जो परमेश्वर के राज और धर्म के खोजी होते हैं, आज का हमारा विषय यही है। जो परमेश्वर के राज्य के खोजी होते हैं, उन्हें कोई भी बात, कोई भी काम बड़ा नहीं लगता है, कोई भी त्याग ऐसा नहीं है जो बड़ा लगता हो। नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। कोई भी ऐसा समर्पण, त्याग बड़ा नहीं है जो परमेश्वर के योद्धाओं के लिए, परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए हो। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। हम अब्राहम का उदाहरण जैसा आज पढ़ा है, उसे परमेश्वर ने कहा कि तुझे इस नगर को छोड़ना है और जाना है। उसने अपने काम को छोड़ दिया, अपने स्थान को छोड़ दिया और परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलने लगा। और बाइबल इस बात को बताती है, उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वो जितने स्थानों में गया, उसने कहीं पे भी अपने लिए घर नहीं बनाया। यद्यपि परमेश्वर ने उसे हर जगह संपन्न किया, आशीषित किया, लेकिन बाइबल इस बात को बताती, जब हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, वो सिर्फ तम्बू बना के रहा करता था। उसका समर्पण सिर्फ परमेश्वर के साथ था, उसका त्याग परमेश्वर के साथ था, दुनियावी विलासिता के प्रति नहीं था, दुनियावी चीज़ों के प्रति नहीं था। ऐसे ही परमेश्वर का एक और महान दास है जो कि मिस्र का राजकुमार कहला सकता था, मिस्र की गद्दी में पदस्थ हो सकता था, वो मिस्र की रानी का पुत्र कहलाता था, जिसे हम मूसा के नाम से जानते हैं। उसने मिस्र की गद्दी का त्याग कर दिया, अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और 40 वर्ष तक जंगल में रहा, भागता रहा और उसके बाद इजराइलियों के छुटकारे का, इजराइलियों को मिस्र से निकालने का माध्यम बना।
क्योंकि जो परमेश्वर के योद्धा होते हैं उनका कोई भी त्याग बड़ा नहीं, उनकी ज़िंदगी में, उनकी नज़र में उनका त्याग परमेश्वर से बढ़कर नहीं होता है। हम डैनियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजसी भोजन का त्याग कर दिया, राष्ट्रीय ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और जो साग पात और सादा खान पान है उसे स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की महिमा अधिक प्रिय लगी। परमेश्वर का एक महान दास एलीशा, जो अपने भेड़ों को चरा रहा था, अपने बैलों से खेत को जोत रहा था, और वो खेतों को जोतते जोतते जब एलिया की चादर उस पर पड़ी, उसने उन बैलों को जला दिया और पीछे पलट के फिर नहीं देखा। और परमेश्वर का महान एलीशा से दुगनी सामर्थ के साथ परमेश्वर के काम को करने वाला योद्धा बना। जब तक कि त्याग नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य की लालसा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के खोजी नहीं हो सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के राज्य की आशा तो करते हैं, हम प्रयास तो करते हैं कि हम परमेश्वर तेरी बाट जो रहे हैं, तेरे राज्य के खोजी हैं, तेरी महिमा के पात्र हैं। हाँ, बाइबल इस बात को बताती है कि संसार की सब चीज़ें उसके लोगों को, जो उसके राज्य और धर्म का खोज करते हैं, प्राप्त होती है। सब चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अवश्य है कि विश्वास योग्यता के साथ दुनियावी बातों से अपने इच्छाओं के, अपने अभिलाषाओं के प्रति मर जाएं और परमेश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहें। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और वो इस बात को भी बताता है, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास गलातियों में इस बात को बताता है कि मैं कितना बड़ा था, कितना महान था। मैं फरीसी कहलाता था, मैं ज्ञानवानों में ज्ञानवान था, मैं संपन्न था, मैंने गमलीएल के चरणों में शिक्षा को पाया है। फिर वो इस बात को भी बताता है कि ज्ञान के मामले में मैं फरीसी था और धर्म के मामले में मैं उत्साही था कि मैंने कितने लोगों को मार डाला, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति था और उनने वो सब छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्रयासों को किया। और इसलिए जो भी परमेश्वर की राज्य की आशा रखता है, उसकी खोज करता है, उसके लिए दुनियावी चीज़ें कोई स्थान नहीं रखती हैं। आज आप और मैं अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ़ों में हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं जो उनकी सुधि रहे? क्योंकि हमारा त्याग, हमारी भावनाएं, हमारा समर्पण ही परमेश्वर देखना चाहता है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस समर्पण को करने से रोकती हैं, बाधा लाती हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो किसी ने प्राप्त किया, खेत में गड़ा दिया और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। उसकी अपनी ज़रूरतें होंगी, उसकी अपनी लालसाएं होंगी, लेकिन उसे खेत बहुत महत्वपूर्ण लगा। फिर ये भी परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को बताता है कि स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान है जिसकी चाह एक धनवान रखता है, एक व्यापारी रखता है, और जब उसे वो मोती मिल जाता है तब उसे दुनिया की कोई चीज़ पसंद नहीं आती। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को प्राप्त कर लिया। हाँ, हमारा उद्धार का जीवन, हमारा सुरक्षित जीवन, हमारा प्रभु यीशु मसीह के लहू में बचाया गया जीवन इसी प्रकार की मांग करता है कि हम दुनियावी बातों से परे हों और प्रभु के काम में और उसके यत्न में सब कुछ निछावर कर दें, सब कुछ समर्पित कर दें। आइए प्रियो, हम कुछ रुकावटें देखें जो परमेश्वर के राज्य से हमें रोकती हैं, परमेश्वर के राज्य के प्रति समर्पण से हमें रोकती हैं। क्योंकि दुनिया में हमको बहुत से आकर्षित चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत से आकर्षण की चीज़ें जो हमें
लगता है कि हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा और हम उन दुनियावी चीज़ों में मन लगाते हैं। बाइबल इस बात को बताती है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेच और कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसने निराश होकर जाना प्रिय जाना, क्योंकि उसे सांसारिक धन को छोड़ने की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर के राज्य को पाने की इच्छा तो थी, लेकिन सांसारिक धन की मोह से वो परे नहीं हो पाया। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, एक सेवक दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, या तो वो धन की करेगा या परमेश्वर की करेगा। हमें निर्णय लेना है कि हम अपने सांसारिक धन को ज़्यादा स्थान देते हैं, वैभव को ज़्यादा स्थान देते हैं, या परमेश्वर और उसके कामों को स्थान देते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा, परमेश्वर क्या चाहता है कि तू संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम रख, उससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हो, कोई भी उसमें रुकावट ना हो। फिर लिखा हुआ है, संसार की अभिलाषाओं से तू भाग। जो संसार की अभिलाषाएं हैं, जो हमें पाप में डालती हैं, जो हमें गलत कामों के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उन अभिलाषाओं से भागने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है। और फिर इस बात को भी कहता है, जो धन का लोभ है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। दुनिया की हर एक बुराइयां इस धन और संसारिकता से प्राप्त होती है, या उसका जो आरंभ है ये धन है। और इसलिए हम संसारिक मोह से अपने आप को दूर रखें, संसारिक मोह से अपने आप को सचेत रखें। हम एक तरफ संसार है और एक तरफ परमेश्वर का राज्य है। आज हमें चुनना है कि हम किसे चुनते हैं। परमेश्वर का राज्य वो स्थान है जो स्थायी है, जहां से हमको कोई अलग नहीं कर सकता है। या फिर जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं, उसके अधिकारी हो जाते हैं, उसमें हमारा एक स्थायी नेतृत्व होता है, स्थायी जीवन होता है, जिस जीवन को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और ये जो संसार है, ये संसार जो घर है वो अस्थायी है। संसार की चीज़ें सब फानी है। और पौलुस इस बात को कहता है, ये तो डेरा सरी का घर है जो गिराया जाएगा, लेकिन मैं उस घर की कामना करता हूँ जो चिरस्थायी है। हम अस्थायी या स्थायी स्थान में से किसे चुनते हैं? यदि हम परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं तो दुनियावी बातों से मन फिराएं, दुनियावी धन और अन्य कामों से फिरें और परमेश्वर के लिए अपने सब प्रकार के समर्पण, अपने समय का, अपने धन का, अपने कामों का समर्पण कर सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर जिस राज्य की बात करता है उस राज्य में आनंद ही आनंद है। और इस संसार में कहीं पे भी संतोष नहीं है। हर एक व्यक्ति निराशा में जीवन व्यतीत करता है, अशांति में जीवन व्यतीत करता है, चिंताओं में जीवन व्यतीत करता है, जो अस्थायी है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को संतोष नहीं है, असंतुष्टि उसके हृदय में होती है। जब व्यक्ति कुछ एक चीज को प्राप्त कर लेता है तो उसे दूसरी चीज की कामना होती है, जब उसे प्राप्त कर लेता है तो कोई अन्य वस्तु की कामना उसके हृदय में आती है। लेकिन जो परमेश्वर के राज्य का खोजी होता है, उसके हृदय में शांति होती है, उसके हृदय में आनंद होता है, और वो इस संसार के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के राज्य के आनंद का अधिकारी होता है। तीसरी बात, इस संसार में बुराइयां बढ़ गई हैं। इस संसार में बुराई ही बुराई नजर आती है। आज हम अखबारों को उठा के देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हर तरफ ऐसे समाचार हमें मिलते हैं जहाँ पे मानवीयता शर्मसार हो रही है, जहाँ पे इंसान एक इंसान का विरोधी बन गया है, बैर भाव, बुराइयां बढ़ गई हैं। और इसीलिए प्रियो, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। इस संसार में बुराइयां हैं, लेकिन
जब परमेश्वर का राज्य जिसमें हम प्रवेश करेंगे, जिसके खोज हमको करना है, उसमें मेल, आनंद और शांति है। वहाँ पे कटुता नहीं है, वहाँ पे एक दूसरे का सम्मान है, वहाँ पे एक दूसरे का आदर है। चुनाव हमको करना है कि हम उसके राज्य के खोजी हैं या फिर संसारिकता के खोजी हैं। और तीसरी बात, चौथी बात, इस संसार में लोगों के भीतर घमंड है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कर लेता है, जब कि व्यक्ति कुछ सफलताओं के द्वारा, आशीषों के द्वारा, संपन्नता के द्वारा, अधिकार के द्वारा जब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसके हृदय में घमंड आ जाता है। और ये घमंड वो है जिससे परमेश्वर सबसे ज़्यादा बैर रखता है। और इसलिए जो परमेश्वर का राज्य है वहाँ घमंड नहीं, लेकिन वहाँ नम्रता पाई जाती है। और परमेश्वर के लोगों के हृदय में भी यही भावना होना। यदि हम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनना चाहते हैं तो हमें इस संसार में रहते हुए अपने सेक्रीफाइस को, अपने त्याग को, अपने समर्पण को करने की आवश्यकता है। दुनियावी बातों के लिए नहीं, क्योंकि धन, दौलत, संसारिकता ये हमें बुराइयों में डाल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस चिर स्थायी निवास के लिए, उस घर के लिए जो हमारे लिए स्थायी है, जो कभी हमसे छीना नहीं जाएगा, उसके लिए अपने को तैयार करें। आनंद के साथ, निश्चिंता के साथ, नम्रता के साथ, शांति से, संतोष के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर की ओर निहारते रहो, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा चरवाहा है। और दाऊद इस बात को कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आते ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। ये समय है सूचनाओं का, और मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह से कि वो कलीसियाई सूचना देने में अपनी अगुवाई प्रदान करें। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं। हमारी कलीसिया के प्रिय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हमारी वार्षिक आम सभा जो कि 20 सितंबर को होने जा रही है, कलीसिया से अनुरोध है कि आप अवश्य उसमें सम्मिलित हों। बीते दिनों से आपको सूचित किया जा रहा है कि हमारा चर्च कार्यालय प्रतिदिन सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक खुला रहता है। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी सेवाएं या कोई भी जानकारी आपको चर्च से संबंधित प्राप्त करना है तो आप पासवानों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले में आ रहा है, आप उसे नोट कर सकते हैं और इस नंबर पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बीते सप्ताह में जिनके जन्मदिन थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: श्रीमती तारामणि मसीह, श्री वीरेन कुमार दास, श्रीमती सेल्विना पारदे, श्रीमती अंजलि वर्नाड, श्रीमती प्रतिभा प्रज्वल, श्री अभय कुमार डैनियल, कुमारी नैन्सी दास, श्री शैलेंद्र दास, कुमारी मिशेल जॉर्ज, श्रीमती लीना दयाल, मास्टर आदर्श एंथोनी, श्री राजदीप बेदी, श्रीमती निर्मला बैप्टिस्ट, श्रीमती जूलियट स्वामी, श्री कपिल शशांक दयाल, मास्टर हेमंत स्टील, श्री राजेंद्र कुमार विक्टर, श्रीमती माया सैमुअल,
श्रीमती रूपाली सिंह, श्री विपिन भरोस, श्री सचिन निकल्स, श्री प्रवीण कुमार प्रसादी, श्रीमती शिरोमणि बनापर, मास्टर आशीष मैसी। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अपने बड़े प्रेम को हमारे प्रियों के ऊपर बनाए रखा, आपने सुरक्षा दी, आपने अपने अनुग्रह को अपने लोगों में सदा विद्यमान रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इसी प्रकार से आप में आपके लोग सुरक्षित रहें और आपकी आशीषों में सदा आपकी महिमा करने पाएँ। आप अपनी अगुवाई दें, आशीषों से परिपूर्ण करें और उनके जीवन की तमाम योजनाओं को सफल करें। उद्धारकर्ता ख्रीष्ट मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, समय है कि हम अपनी भेंटों को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आएं। हम गीत क्रमांक गाएंगे 588, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले जीवित महान पिता परमेश्वर, हम इस भेंट के लिए तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तेरे प्रियों के द्वारा तुझ तक पहुंचाई जाती है। अपने आशीष में हाथों से पिता इसे ग्रहण करें ताकि तुझमें फलवंत होने पाए। प्रभु जी, हर एक उस उत्तम कार्य में इसका उपयोग होने पाए जहाँ पर तेरी इच्छा पाई जाती है। अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए और भी भली रीति से तैयार करें और अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 157, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। तत्पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना और फिर आदरणीय पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह के माध्यम से हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। जहाँ में तोलो तुम अपने सारे पापों को, पाओ तुम शिफा जहाँ में। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। 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 आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।